प्यारे बच्चों, मैंने लास्ट पीरियड में आपको बताया था कि अफर्मेटिव से नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए 3 नियम बताए थे। चौथा नियम आपका है एडवर्ब टू को हटाकर नेगेटिव बनाया जाता है। एडवर्ब टू हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले ही वीडियो में। इसी नियम पर होता है, ये सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब टू, एडजेक्टिव टू प्लस या तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रहेगा या बीई रहेगा, और क्या करेंगे उसके बाद कुछ है तो उससे हमसे कोई मतलब नहीं होता है। अगर इस नियम पर आपको मिल जाता है, ये टू वाला इसी नियम पर होता है, आप इस नियम पर बदल देंगे। ये सब्जेक्ट वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा, टी डबल ओ रहेगा, उसके जगह पर सब्जेक्ट लिख देंगे। एडजेक्टिव वही रहता है, दैट अलग से जोड़ते हैं, और यहाँ का जो सब्जेक्ट होता है इसका प्रोनाउन यहाँ लिखा जाता है। उसके बाद कैन कुड में से कोई एक, नॉट, फिर V1 VE जो बचता है उसको उतार लेते हैं। उदाहरण के लिए देखिए लिखा है सब्जेक्ट दिस द मैन, हेल्पिंग वर्ब आपका इज, टू एडजेक्टिव है ओल्ड, टू रन, टू रन। ये रहा आपका नियम। इसको अब नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, जो नीचे हमने ये नियम लिखा है इसी पर आपको चेंज कर देना है। कैसे? ये सब्जेक्ट आपका वही रहेगा, द मैन इज सो ओल्ड दैट। अब ये मैन क्या है, पुरुष है, मेल है, इसे हम क्या करेंगे सब्जेक्ट की जगह पे इसका प्रोनाउन ही लिखेंगे। ये कैन कुड में से कोई एक, कैन, नॉट, और बचा क्या है इसमें, बचा है टू रन, तो रन को लिख देंगे बस ये रहा। तो ये आपका जो एडजेक्टिव था, एडवर्ब टू था, वो हट गया, उसके जगह पर ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया आपका, द मैन इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन। एक दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, देखिए, राधा was too gentle to be a constable। इसमें आप देखिए सब्जेक्ट इज राधा, हेल्पिंग वर्ब was, ये टू है, जेंटल एडजेक्टिव है, और यहाँ टू B1 नहीं है, टू बी लिखा है, ये बी है, उससे कोई मतलब है नहीं आगे। इसको भी आप चेंज कर लीजिए, इस नियम पर लिखा है सब्जेक्ट राधा, हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग, ये टू हो गया, एडजेक्टिव जेंटल हो गया, टू बी या B1, तो ये टू बी इसमें दिया है, टू बी, और ये उससे कोई मतलब नहीं आगे। इसको चेंज कीजिए, राधा वाज, टू की जगह पर सो, एडजेक्टिव आपका वही रहता है, उसके तुरंत बाद दैट लगाते हैं, और क्या करेंगे, दैट के बाद इस नियम को देखिए, सब्जेक्ट आपका, सब्जेक्ट राधा है, तो इसका जो प्रोनाउन होगा वो सी होगा। यहाँ वाज लगा है, आपको पहले भी बता चुके हैं एक बार, जहाँ इज आर एम होगा वहाँ पर आप कैन का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर वाज और वेयर होगा वहाँ पर कुड का प्रयोग होता है। तो इसलिए यहाँ चूंकि वाज है इसलिए यहाँ हम कुड का प्रयोग करेंगे, कुड नॉट बी ए कॉन्स्टेबल। तो इस तरह से आप एडवर्ब टू का प्रयोग करके भी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, रूपांतरण कर सकते हैं। बच्चों, चौथा आपने पढ़ा, पांचवा नियम है एज सून एज के प्रयोग द्वारा भी आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। एज सून एज का जो सेंटेंस होता है दो खंड का होता है, और जो लिखा जाता है पहले एज सून एज लिखते हैं, ये नियम आपका है, एज सून एज लिखते हैं, फिर फर्स्ट सेंटेंस होता है,
फिर ये कामा लगाया जाता है और ये सेकंड सेंटेंस होता है। एज सुन एज माने ज्यों ही, इस कामा का मतलब होता है त्यों ही। देखिए एक वाक्य लिखा है इसी नियम पर आधारित। अब इसको बनाते कैसे हैं, पहले नो सूनर लिखते हैं, एज सुन एज की जगह पर नो सूनर लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उस टेंस का जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा, इज आ रहे हैं, वाज वेयर हैज हैव हैड जो भी होगा वो लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, टेंस के अनुसार वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे और नहीं तो देन लगाएंगे। और सेकंड सेंटेंस उतार लिया जाता है देन के बाद, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे देखिए उदाहरण लिखा है एज सून एज, ये नियम है एज सून एज, ये पहला वाक्य हो गया ज्यों ही। फर्स्ट सेंटेंस आपका है पुलिस अराइव्ड, पुलिस पहुंची, यहां कामा लगा है त्यों ही। थीव्स रैन अवे, चोर भाग गए। तो ये एज सुन एज पर आधारित ये सेंटेंस आपका है कि एज सुन एज फर्स्ट सेंटेंस कामा सेकंड सेंटेंस। तो एज सुन एज फर्स्ट सेंटेंस कामा सेकंड सेंटेंस। अब इसको कहेगा चेंज इनटू नेगेटिव, तो नेगेटिव में करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे नो सूनर, तो ये हमने लिख दिया नो सूनर। हेल्पिंग में देखिए पास्ट इंफिनिट में है पुलिस अराइव्ड, ये पास्ट इंफिनिट का सेंटेंस है और पास्ट इंफिनिट में सहायक क्रिया डिड लगती है, सहायक क्रिया डिड लगती है। तो हमने हेल्पिंग वर्ब की जगह पर डिड लिखा। सब्जेक्ट इसका पुलिस है तो ये सब्जेक्ट पुलिस लिख दिया। और आपको पता होगा कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का वर्ब प्रयोग किया जाता है। तो इस अराइव्ड को हमने फर्स्ट फॉर्म में बदल के लिख दिया है। इसके बाद तो कुछ लिखा नहीं है इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। फिर लिखा क्या देन, ये देन हो गया। जो सेकंड सेंटेंस था थीव्स रैन अवे, उसको हमने ऐसे ही उतार दिया। तो इस तरह से ये अफर्मेटिव सेंटेंस एक नेगेटिव सेंटेंस में बदल जाता है। नो सूनर डिड पुलिस अराइव देन द थीव्स रैन अवे। दूसरा वाक्य हमने उदाहरण लिखा है एज सून एज वी गो देयर, जो ही हम वहां जाते हैं दे स्टार्ट वर्किंग, वो काम करना शुरू कर देते हैं। इसमें भी देख लिए एज सून एज पहले है, वी गो देयर ये फर्स्ट सेंटेंस है, एक कामा लगा है, ये सेकंड सेंटेंस है दे स्टार्ट वर्किंग। चलिए इसको चेंज करते हैं नेगेटिव में। क्या करेंगे, एज सून एज की जगह पर लिखेंगे नो सूनर, नो सूनर। अब क्या करेंगे, नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब, वो पास्ट इंडेफिनिट था, ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया क्या लगती है, डू और डज लगता है, इसलिए बी के साथ हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट वैसे लिख देंगे, क्रिया आपकी वही रहेगी, जो बचेगा वो उतार देंगे, यहाँ लिखेंगे देन। फर्स्ट सेंटेंस समाप्त होने के बाद लिखेंगे देन और दूसरा सेंटेंस वैसे ही लिख देते हैं, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है। इस तरह से अब आपकी समझ में आ गया होगा कि अगर एज सून एज पर आधारित नेगेटिव सेंटेंस हो, अफर्मेटिव सेंटेंस हो, तो उसको नेगेटिव किस तरह से बदला, नेगेटिव में किस तरह बदला जा सकता है। एक नियम और आपका बचा है, वो अभी हम देखते हैं। तो आपने पांचवा नियम पढ़ा, छठवां देखिए, फेल टू का प्रयोग करके भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, ये देखिए हमने दो नियम लिखे हैं, ये स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट पर आधारित है। आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस यस या यस होता है। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो सब्जेक्ट प्लस क्रिया का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। तो इस नियम पर होता है। अब हम क्या करेंगे, मान लिया हम कोई कहता है कि चेंज इनटू नेगेटिव, तो नेगेटिव में करने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे डू डज डिड, माने प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू और डज का प्रयोग करेंगे और पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड का प्रयोग करेंगे। जिस भी टेंस का होगा उसके हेल्पिंग वर्ब लगेगा। फिर नॉट होगा, फिर फेल टू बनाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, दूसरे टेंस का तो थर्ड फॉर्म भी हो सकता है,
और शेष जो बचा रहेगा उतार देंगे और चेंज हो जाएगा। जैसे ही रीड्स रेगुलरली। इसको देखिए, सब्जेक्ट आपका है ही, V1 है, ये रीड्स और ये CS लगा है, इसका मतलब प्रेजेंट डिफिनिट का वाक्य है। अब वो कह रहे इसको चेंज कीजिए, नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म कीजिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा कैसे होगा, सब्जेक्ट को ऐसा लिख लीजिए और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए हम डज का प्रयोग करेंगे और नॉट लिखेंगे, उसके बाद फेल टू लिखेंगे। इतना हमको लिखना है। फिर से क्रिया देखेंगे, क्रिया क्या है इसकी, रीड है, तो ये रीड लिख देंगे। और बचा क्या, बचा है रेगुलरली, तो रेगुलरली को ऐसे उतार देंगे। देखना चाहें तो देख लीजिए इसको कि इस अर्थ क्या है दोनों का। वो रेगुलर पढ़ता है या नियमित रूप से पढ़ता है, इसका मतलब वह नियमित रूप से पढ़ने में चूकता नहीं है, अर्थात वो नियमित पढ़ता है। तो ये पास्ट टेंस का स्पेशली है। अब मान लिया दूसरा कोई सब्जेक्ट होता है, जैसे आई अटेंड क्लास एट टाइम। अब क्या करेंगे, इसको हमें चेंज करना है कि प्रेजेंट डिफिनिट का वाक्य भी है, आई डू नॉट फेल टू अटेंड क्लास एट टाइम। तो ये प्रेजेंट का, हमारे पास्ट डिफिनिट का है। जैसे शी हेल्प द फ्लड विक्टिम्स। शी हेल्प द फ्लड विक्टिम्स। अब क्या करेगा, फ्लड विक्टिम्स, उसने फ्लड विक्टिम की मदद की। इसको चेंज करना ताकि हेल्प का ये सेकंड फॉर्म है हेल्प्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सब्जेक्ट सी हो जाएगा, ये हो जाएगा डिड नॉट होता है, आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट वर्ब होता है, और हेल्प ये फर्स्ट फॉर्म लगता है। द शी डिड नॉट फेल टू हेल्प द विक्टिम्स। दूसरे टेंस में इसी प्रकार से फेल टू के बाद चूंकि फर्स्ट फॉर्म नहीं लगता है, इन्फिनिटिव बनता है, इसे टू लगाएंगे, लेकिन ये फेल की जगह पर फेल्ड भी हो सकता है। तो इस तरह से आप चेंज करना चाहेंगे तो चेंज कर लेंगे। और अभी हम आपको होमवर्क भेज देंगे, एक्सरसाइज, आप उसको हेल्प सॉल्व करेंगे या चेंज करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछेंगे, वीडियो से भी, व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, और फ़ोन लगाकर फ़ोन से भी पूछ सकते हैं। हम आपका समाधान करते रहेंगे और इसको आप लोग कार्य करते रहिए। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी समझ में आया कि नहीं आया, या जो भी समस्या है वो हमको बताते रहिए, ताकि हमको पता चले कि आप कितने लोग पढ़ रहे हैं। धन्यवाद।